नगर पालिका में कांग्रेस बीजेपी का जमकर हुआ विवाद। सोशल मीडिया पर वीडियो भी हुए तेजी से वायरल। पुलिस थाने पहुंचा मामला, दोनों ने लगाया आरोप। जुन्नारदेव नगर पालिका परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जमकर हंगामा और विवाद सामने आया। कांग्रेस पार्षद और मंडल अध्यक्ष के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दोनों ने अपने अपने पक्ष रखते हुए एक दूसरे पर आरोप लगाए। वहीं बीजेपी की ओर से पुलिस थाने में शिकायत की गई है। JTV न्यूज के लिए जुन्नारदेव से मोहम्मद जलील की रिपोर्ट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिस पर नगर पालिका में विवाद का मामला, क्या है पूरा मामला? देखिए, विवाद का कोई मामला नहीं है। मामला इतना सा है कि कल एक बैठक रखी गई थी नगर पालिका में, जिसमें हमें भी आमंत्रित किया गया था शहर के नागरिक होने के नाते। तो मैं अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ भारतीय जनता पार्टी के वहाँ गए थे। हम अपनी बातें रख रहे थे। उसमें जो कांग्रेस के पार्षद हैं अरुणेश जायसवाल, वो किस बात को लेकर थोड़ा कहते वो हाइपर हो गए और उन्होंने हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ उटपटांग बातचीत की। जो हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ थे उनसे उटपटांग बातचीत की, मुझसे उटपटांग बातचीत करने का उन्होंने प्रयास किया। पर यही विषय है और कोई विषय नहीं है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ उसमें आपने गुंडागर्दी का आरोप लगाया, क्या था वो? देखिए, गुंडागर्दी ऐसे कि भाई, एक तो आप बैठक में हमारे जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रहे हैं, उसके बाद आप हमारे जो कहते हैं मंडल पदाधिकारी, उनका भी अपमान कर रहे हैं। तो इसी विषय को लेकर जो वहाँ पर स्थितियाँ जो बनी इनके तरफ से, उसको लेकर हमारे जनप्रतिनिधि मंडल पदाधिकारियों ने स्थानीय थाने में भी इनकी शिकायत दर्ज करवाई है। कल नगर पालिका की बैठक में कुछ विवाद सामने आया, क्या था पूरा मामला? देखो, विवाद तो कुछ नहीं था। जल समस्या को लेकर औपचारिक बैठक कुछ जनप्रतिनिधियों को भी रख लिया था अपन ने, और कुछ हमारे जो समझदार नागरिक है भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी बुला लिया था। और एक अनौपचारिक बैठक थी कि हम इस वक्त जो संकट जल का बना हुआ है, इससे हमको कैसे निपटना है, उस संबंध में हमारी चर्चा हुई। और उसके पश्चात हुआ ये कि हमारे साथ में उनके सम्मानी कांग्रेस पार्षद भी बैठे हुए थे और अचानक ये भड़क गए, ऐसा वैसा उल्टा सीधा। हमारे यहाँ मतलब मंडल अध्यक्ष को उल्टा सीधा बोलने लगे। कुछ एक दो जनप्रतिनिधि हमारे वो कुछ नेतागण और भी थे हमारे, तो वो उनको भी उल्टा सीधा बोलने लगे। मेरे पार्षदों से उल्टी सीधी बात करने लगे और उनके पार्षद उन्हें समझा रहे कि भैया शांत हो जाओ। उनके द्वारा किसी प्रकार का बोले ऐसी कोई बात ही नहीं, अपन जल समस्या को लेके बैठे हैं, उसका निवारण करें अपन कि अच्छा क्या हो सकता, नगर को हम समय पे पानी दे, नगर को बाकायदा जो जल प्रदाय है उसमें हम दिक्कत ये ना आए। इस समस्या को लेकर हम लोग बैठे हुए थे, लेकिन ये अचानक भड़क गए और भड़कने के पश्चात में उल्टा सीधा तू तड़ाक से हमारे मंडल अध्यक्ष से भी चर्चा करने लगे, है ना। और तो मतलब विवाद नहीं बढ़ा, फिर धक्का मुक्की टाइप हल्की मुंह से ही बढ़ा है। लेकिन ऐसा लगा हमको कि महिला जनप्रतिनिधि लोग बैठी हुई थी वहाँ पर, उनके सामने इस प्रकार की अनर्गल बातें और इस प्रकार का जोर के चर्चा करना उचित नहीं था। इस बात को लेकर हमने पूर्व में भी इनको मैंने देखा कि हर बार कोई अच्छी संज्ञान बात होती है नगर के संबंध में, अचानक बीच में भड़क जाना कहीं ना कहीं इनकी ऐसी मानसिकता का परिचय देता है कि राजनीतिक भाव से ऊपर उठकर जनता की समस्याओं को सुनना नहीं चाहते और उस पर निराकरण के लिए सहयोग नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है जिसमें नगर पालिका में विवाद सामने आया, क्या था पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए, विवाद की स्थिति तो उन्होंने खुद ने निर्मित करी। जैसे कि सीओमा मैडम ने यदि एक विशेष बैठक का आयोजन किया है तो उसमें पार्षदों की उपस्थिति होना था, ना कि मंडल पता नहीं कौन कौन लोग पदाधिकारी पार्षद के पुत्र और पति शामिल हुए। ये सरासर नियम का उल्लंघन तो उन्हीं ने किया है। और रही बात, जब हमारी बात चल रही थी जल संकट को लेकर, मैडम ने मीटिंग रखी और उसमें हमने अपनी बात रखी कि मैडम, आपके भाजपा नेता परिषद के मैनिफेस्टो में पहला पॉइंट है स्वच्छ जल प्रतिदिन देंगे। भरी ठंड में आपने 3 दिन की आड़ में कर दी, परिषद की नाकामी हम गिना रहे थे, तो वो हम पे हावी होने की कोई असफल प्रयास किए और हमने बात रखी। आपको मैं बता दूं, सोशल मीडिया के माध्यम से एक 10 साल पहले जब माननीय कमलनाथ जी ने 10 से 12 साल पहले एक भरपूर फंड दिया जुन्नारदेव के लिए, जिससे कि अगर प्रतिदिन पानी भी देते, 24 घंटे भी देते, तो भरपूर हमारे जुन्नारदेव के लिए रहता। तो उस डैम का पेमेंट हमारे कांग्रेस पदाधिकारियों ने पहले भी विरोध करके, क्योंकि वो डैम टाँका बन चुका था,
तो वो रुकवाया भाजपा नीति परिषद में आदर्श शर्मा जी की परिषद। उसके बाद में हमारी कांग्रेस नीति परिषद ने भी उसका भुगतान नहीं होने दिया, पर उस भुगतान को लेकर इस परिषद बड़ी आतुर है। उनने फाइल कंप्लीट करके जबलपुर पहुंचा चुकी है और शायद उसका भुगतान भी हो चुका है। तो ये हमारी जुन्नारदू की जनता के पसीने की कमाई का दुरुपयोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में विलिप्त है। पिछले साल भी इन्होंने पानी की टैंकर में भरपूर भ्रष्टाचार किया, परंतु उसको होने ना दिया हमारे पूर्व जल प्रभारी ने, और पिछले 6 महीने से बेचारे वो अवकाश लेके बैठे हैं और वो फाइल भी उनने आगे नहीं बढ़ाया। तो ये भ्रष्टाचार हमको रोके। तो ये मंडल पदाधिकारी कुछ लोग वहाँ बैठे थे तो मुझ पर रे तू करके हावी हो रहे थे। मैंने पूरा वीडियो बनाया और वो अपना बचने के लिए उनने मात्र, आपने देखा होगा 1 मिनट का वीडियो, आप हमारे उपाध्याय जी के बारे में बोले, आप हमारे ये होते कौन है उस परिषद की बैठक में बैठने वाले। और रही बात महिला कार्ड खेलने का, उनको उद्देश्य मुझ पे और पूरी जुन्नारदू की जनता चाहती है मेरा नेचर क्या है और उनका नेचर क्या है। वो मंडल के जो अध्यक्ष बोलते हैं अपने आप को, जो कि खुद भाजपा के लोग नहीं मानते, और वो लोग जाके अपने शासकीय अधिकारी कर्मचारी छोटे छोटे हमारे सचिव पे दबाव डाल के जो गुंडागर्दी करके खुद पैसे उगाही करने वाले लोग मुझ पे उंगली उठाएंगे। जुन्नारदू की जनता ये जानती है। और रही बात उनके वीडियो में, यह साफ साफ दिख रहा है कि मेरा मोबाइल, हमारी बड़ी बहन सोनिया धुर्वे जी ने खुद मेरा मोबाइल छुड़ाई थी और वहाँ पे वार्ड नंबर 1 के पार्षद पति बैठे हुए थे। ये उनका ST SC का मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने का एक उपाय है, जो कि सरासर जनता जानती है कि कौन क्या है, कौन गुंडा है, किसका नेचर क्या है, ये सब आपके सामने है। जैसा कि वीडियो में जैसा दिख रहा है, उन्होंने गुंडागर्दी का आरोप लगाया, कैसा देखते हैं उसको? गुंडागर्दी का मैं आपको वही बताया कि ये अपना जो कड़वा, जो हमारे पूरे कांग्रेस पार्षद ने जो आवाज़ उठाई थी उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। और गुंडागर्दी ये सरासर जुन्नारदू की जनता, मैंने आपको पहले ही बोला, जानती है कि किसका नेचर क्या है। उनने खुद ने लोगों पे दबाव डाल के पैसे उगाही करते हैं, वो मुझ पे लांछन लगाने की कोशिश कर रही है। या सरासर मैं उससे भी निपटने, कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, हमारी पार्टी भी सब चीज़ झेलते आई है। जो अपने इनके आकाओं के हिसाब से ये चल रहे हैं, इनके आकाओं जैसे जुन्नारदू की जनता की अगर सच्चाई की आवाज़ में उठाता हूँ तो इनके आकाओं की तरह, जैसे जो भी आप देख रहे हो ED FID जमाने के जो भी प्रयास करते हैं, असफल प्रयास, वही प्रयास आज जुन्नारदू की जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके पूर्व भी आपने देखा होगा कि जुन्नारदू जैसे एक डामलीकरण का एक मामला जब रोड में हो रहा था, तो हमारे दर्शन मिगलानी जी के भी विरुद्ध FIR करी, हमारी शुभलता आर्य मैडम जो हमारे नगर पालिका के वरिष्ठ कर्मचारी, उनके विरुद्ध भी FIR करी। FIR करने का इस परिषद का काम ही, भाजपा नीति परिषद का काम ही है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।